नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनोज प्रजापति लेकर आया हूं आपके सामने आदर्श एजुकेशन ग्रुप झालरापाटन के सरफेस इंस्टीट्यूट मंच पर आप लोगों के लिए विशेषण का एक टॉपिक, विशेषण जो कि पद परिचय में अहम भूमिका रखता है। विशेषण के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। जानने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइएगा फ्रेंड्स, मैं आपको सामने विशेषण के बारे में बताऊंगा। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं को व्यक्त करता है, विशेषण कहलाता है। जैसे कि गोरा लड़का, यहां पर फ्रेंड्स संज्ञा शब्द जो है वो है लड़का। गोरा जो शब्द है यह उसकी विशेषताओं को व्यक्त कर रहा है, इसलिए जो संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषताओं को व्यक्त करता है वो विशेषण पद कहलाता है। आइएगा हम परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे। विशेषण परिभाषा। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को व्यक्त करता है, विशेषण पद कहलाता है। जैसे कि उदाहरण नील कमल, जैसे कि काली गाय, जैसे कि छोटा लड़का। आइए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर विशेषण के बारे में जान रहे हैं। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार से देखा जा सकता है। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, और नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। आइए फ्रेंड्स, हम इन चारों विशेषण के बारे में जानेंगे। परिभाषाओं के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। फ्रेंड्स, गुणवाचक विशेषण जहां पर संज्ञा शब्दों के गुण के बारे में विशेषताओं को व्यक्त किया जाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण जहां पर संज्ञा शब्दों की या सर्वनाम शब्दों की संख्याओं का बोध होता हो, संख्याओं के माध्यम से विशेषताओं को व्यक्त किया जाता है, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक जहां पर नापतोल, द्रव्यमान आदि शब्दों से जब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं व्यक्त होती है, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण आते हैं। संकेतवाचक जहां पर इशारों के माध्यम से या
उसके संकेतों के माध्यम से जब उसकी विशेषताओं को व्यक्त किया जाता है, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। आइए हम इन्हें परिभाषाओं के माध्यम से समझते हैं। नंबर 1 डालूंगा मैं फ्रेंड्स, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण जैसे कि आप जानते हैं कि संज्ञा के किसी भी गुण, आकार, दशा, स्थिति का अनुमान की विशेषता को व्यक्त करने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्या के किसी भी गुण, आकार, दशा, स्थिति की विशेषताओं को व्यक्त करने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि नंबर 1 उदाहरण, काला सांप। अब यहां पर सांप जो कि संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषताओं को व्यक्त किया जा रहा है काले के साथ। युवा पुरुष, पुरुष की दशाओं का बोध हो रहा है, पुरुष की अवस्था का बोध हो रहा है, युवा होना, इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तीसरा, लंबी चोटी, यानी कि चोटी जो कि हम उसे शिखर भी कह सकते हैं। चोटी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, जिसकी विशेषताओं को व्यक्त किया जा रहा है लंबी होने के साथ, यानी कि उसका आकार उसकी स्थिति का बोध करा रहा है, तो यहां पर गुणवाचक विशेषण कहलाता है। आइए फ्रेंड्स, दूसरा हम पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जहां संज्ञा शब्दों की संख्या से विशेषता व्यक्त होती है, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जहां पर संख्या शब्दों में संख्या प्रकट या संख्या शब्दों से विशेषता व्यक्त होती है, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरणों के माध्यम से यहां पर देखेंगे, दो पुस्तकें, अब पुस्तकें जहां पर संज्ञा शब्द है, पुस्तक जो है वो वस्तु है। आइएगा, पुस्तकें
बताया गया है, तो पुस्तकों के बारे में जो संख्या बताई गई है वो संख्या विशेषताओं को व्यक्त कर रही है, पुस्तक की विशेषता व्यक्त कर रही है 2 होना, तो 2 संख्यावाचक विशेषण कहलाए हैं। आइएगा फ्रेंड्स, जैसे तिराहा या तीसरी गली, तीसरी गली। अब गली की विशेषता व्यक्त होती है तो यहां पर तीसरे नंबर की गली है। इस तरह से संख्यावाचक विशेषण यहां पर रहेंगे। जब भी संख्या शब्दों की संख्या पर संख्या के माध्यम से विशेषता व्यक्त होगी, संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। आइएगा फ्रेंड्स, हम तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट। परिमाणवाचक किसी भी वस्तु की माप, मात्रा अथवा या नापतोल किसी भी वस्तु की माप, मात्रा या नापतोल को व्यक्त करने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। किसी भी वस्तु की माप, मात्रा या नापतोल को व्यक्त करने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, घड़े में थोड़ा सा पानी है। घड़े में थोड़ा सा पानी है। अब यहां पर जब हमने लिया है तो यहां पर थोड़ा सा जो है वो पानी की विशेषताओं को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहां पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। फ्रेंड्स, दूसरे उदाहरण देखेंगे। राम 1 किलो आम लाया है। आम की विशेषताओं को व्यक्त करने वाले शब्द को 1 किलो कहा गया है और यह परिमाणवाचक विशेषण होगा। फ्रेंड्स, आइएगा, हम चौथे टॉपिक पर चलते हैं, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण फ्रेंड्स, संकेतवाचक विशेषण जैसे कि मैंने बताया आपको, किसी भी संज्ञा शब्द की ओर संकेत करने वाले शब्द को संकेतवाचक
संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण में आपको संज्ञा शब्द की संकेत की बात बताई जाएगी। उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। यहां बच्चा, वे पंछी, बिल्कुल सार्वनामिक शब्द यानी कि सर्वनाम के आधार जैसे शब्द यहां पर आपको दिखेंगे। वे पंछी की ओर इशारा करते हुए वे जो शब्द है वो संकेतवाचक विशेषण में आए हैं। कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से समझाऊंगा कि राम देखता है कि वे पंछी उड़ रहे हैं। जब भी हमारे सामने इस तरह का वाक्य आता है तो राम सब्जेक्ट होता है, यानी कि कर्ता संज्ञा जो शब्द है वो संज्ञा शब्द होता है। देखना एक क्रिया होती है, क्रिया वे पंछी। अब यहां पर जो पंछी दिखाई दे रहे हैं आपको, पंछी जातिवाचक संज्ञा, और वे जो है वो पंछी की विशेषताओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो यहां पर वे संकेतवाचक विशेषण आए हैं। संकेतवाचक विशेषण आए हैं। फ्रेंड्स, यहां पर और भी कई उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं। जैसे हमारा कोई बच्चा नहीं है। यहां पर बच्चे की विशेषताओं को व्यक्त करने वाला कोई जो शब्द है वो संकेतवाचक संकेत बता रहा है, इशारा कर रहा है, तो यहां पर संकेतवाचक विशेषण हुए हैं। जी फ्रेंड्स, यहां पर विशेषण के चारों शब्द प्रकारों के बारे में मैंने बताया है, समझाया है। विशेषण तीन प्रकार से यहां पर विशेषण देखे भी जा सकते हैं। जैसे कि हम अंग्रेजी में तीन तरह की डिग्रीज देखते हैं। हिंदी में उसे कहा जा सकता है कोटियां। हिंदी में विशेषण की कोटियां होती हैं। विशेषण की कोटियां यानी कि इसको एक तरफा डिग्री भी बोला जा सकता है। जैसे कि अंग्रेजी में होता है अफर्मेटिव, सुपरलेटिव, कंफर्मेटिव डिग्रीज। इसी तरह से यहां पर मूलतम अवस्था, उच्चतम अवस्था, उत्तम अवस्था,
उत्तम अवस्था इत्यादि। इस तरह से यहां पर 3 डिग्री देखी जा सकती है। चौथा, मैं आपके सामने विकारी पदों के चौथे टॉपिक में लेकर आऊंगा क्रिया। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको क्रियाओं के बारे में समझाऊंगा। धन्यवाद।